तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज की बात, सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनकी एक प्रोविंस कैलिफोर्निया के एक शहर फ्रेस्को फ्रेस्को वहाँ पे रहा करता था लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड मैन गोल्डी बराड़, जो सुर्खियों में तब आया जब आज से तकरीबन 2 साल पहले पंजाबी के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का उसके गांव के पास बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और तारीख थी 29 मई 2022। पूरे देश में इस केस का चर्चा हुआ और लोगों में एक अफसोस की और दुख की लहर भी चली। पूरे मीडिया ने सिद्धू मूसेवाला के हक में आवाज़ उठाई, लेकिन ये दूसरी बात है कि उसके माता पिता को आज तक उस किस्म का या उस तेज़ी से इंसाफ नहीं मिला जिसकी उम्मीद वो और सिद्धू मूसेवाला के सब चाहने वाले करते थे। खैर, वही गोल्डी बराड़ जिसने सबसे पहले जिम्मेदारी ली थी कि हमने अपने दुश्मन को मार दिया है और अपने भाइयों का बदला लिया है। आपको याद होगा कि सिद्धू मूसेवाला ने कभी किसी गैंग के कोई तल्लक नहीं रखा, किसी को मारा नहीं, किसी को मरवाया नहीं। आपसी गैंगवार में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के कुछ लोग मारे गए उनके दुश्मनों की तरफ से, और ये बहाना बनाया गया कि उनमें से कुछ लोग सिद्धू मूसेवाला के दोस्त थे। वो बदले का बहाना लगा के मूसेवाला को मारा गया। लेकिन आज की खबर मैं जो पंजाबी में कुछ घंटे पहले चलाई थी, वहाँ पे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए जिन्होंने कहा कि ये नेचुरल जस्टिस है, कुदरत का इंसाफ है। अब से कुछ घंटे पहले कैलिफोर्निया का लोकल टाइम 5:25 मंगलवार का दिन शाम का समय, दो आदमी अपने घर के बाहर खड़े बातें कर रहे थे और थोड़ी देर में दो शख्स और आते हैं और आपस में बातचीत होती है, जिसके बाद झगड़ा हो जाता है, स्कफल होती है, हाथोपाई होती है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी वीडियो फुटेज मौजूद है। सोर्सेस के हवाले से पता चला कि जो लोग झगड़ा कर रहे थे वो बाहर से आए हुए थे और जिन लोगों से झगड़ा कर रहे थे वो उसी जगह के नज़दीक रहने वाले थे। जो हमारी एशियन कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी, बहुत सारे लोग उस इलाके में रहते हैं। उनके मुताबिक वो लोग जो लोकल थे उनमें से एक का नाम गोल्डी बराड़ था और दूसरा उसका कोई दोस्त था। अब जो तस्वीरें आई हैं उसमें गोल्डी बराड़ का घर भी नज़र आ रहा है और बाहर खड़ी हुई पुलिस की गाड़ियाँ, वो आपको दिखाएंगे कैसे ये सारा इंसिडेंट होता है। हालांकि हम पहले आपसे एक गुजारिश कर देते हैं कि अभी तक ऑफिशियली इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि मरने वाले का नाम गोल्डी बराड़ है और इंजर्ड जो हुआ है दूसरा आदमी, वो उसका नाम क्या है। जो लोग दो बाहर से आए थे, जो झगड़े के बाद गोली चला के गए, वो कौन थे, उनकी शनाख्त में तो शायद अभी समय लगेगा। लेकिन अमेरिका की पुलिस का कानून है कि वो मरने वाले आदमी के जब तक फिंगरप्रिंट्स, उसका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है फिंगरप्रिंट्स का, उसके साथ नहीं मिलते या कुछ और शनाख्ती कागज़ों की पड़ताल नहीं कर ली जाती, तब तक विक्टिम का नाम नहीं दिया जाता। लेकिन कम्युनिटी सोर्सेज, उनकी जो बातें होती हैं वो हवा की तरह बहुत जल्दी फैल जाती है, दूर तक पहुंच जाती है। ये पूरे का पूरा नाम का जो किस्सा है ये लोकल लोगों की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, ना कि ऑफिशियल रिकॉर्ड बेस्ड। उसी तरह हिंदुस्तान की एजेंसियों ने भी कोई अभी तक इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।
ये पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये हमारे सहयोगी केजे सिंह, जिनको हम कैनी सिंह भी कह देते हैं, उन्होंने ये एक छोटी सी रिपोर्ट वहाँ से हमें भेजी है। जो फोटोग्राफ्स हैं ये भी उन्होंने भेजी है। हमारी पंजाबी एपिसोड में भी उन्होंने पंजाबी में एक्सप्लेन किया था, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप हिंदी में भी हमें भेज दीजिए ताकि हमारे हिंदी के दर्शक भी इस पूरी कहानी को सुन सके। तो अभी तक का जो वहाँ पे जो चल रहा है मौका वारदात पर, उसका पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कैनी सिंह। सुनिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका केजे सिंह एक ब्रेकिंग न्यूज़ कैलिफोर्निया अमेरिका से लेके आया हूँ। कल शाम ट्यूसडे इवनिंग को 5:30 बजे 5:25 टू बी एग्जैक्ट फ्रेजनो पुलिस को इन्फॉर्मेशन आती है एक इंसिडेंट हुआ है फेयरमाउंट एंड होल्ट एवेन्यूज़ में। 2 लोग घायल हुए हैं, इंजर्ड हैं। तो एक को प्राइवेट कार में अस्पताल ऑलरेडी लेके जाया जा चुका है। जब तक पुलिस वहां पे पहुंचती है, दूसरे को लोकेट करती है और एम्बुलेंस के थ्रू उसको भी हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी तक तो दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्रिटिकल कंडीशन में। एक को अपर बॉडी में गोली लगी है, एक को लोअर बॉडी में गोली लगी है। लेकिन थोड़ी देर बाद इंफॉर्मेशन आई है कि एक की डेथ हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने अभी कोई कंफर्म नहीं किया है क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू चल रही है। जब तक पुलिस की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होगी पुलिस अपनी कोई भी प्रेस रिलीज जारी नहीं करेगी। सो वी आर जस्ट वेटिंग टू गिव एन अपडेट एज सून एज वी गेट वन। फ्रेस्नो पुलिस लेफ्टिनेंट लेस्ली विलियम्स के अकॉर्डिंग बैक एली में कोई पर्सनल फाइट हुई थी, फिजिकल फाइट हुई थी, उसके बाद गोलियां चली हैं। सो अब वेट करनी पड़ेगी उनकी अपडेट की, कब वो प्रेस रिलीज करते हैं। लेकिन इंडियन कम्युनिटी में इसकी ऑलरेडी चर्चा चल रही है कि जो शख्स पूरा हो गया है उसका नाम गोल्डी बरार है और लंडा हरीके, अनर्श दाला, जग्गू भगवान पुरिया। सो मेनी र्यूमर्स गोइंग अराउंड। जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं पता चलेगा अभी तक। तो दोस्तों, सुना आपने, हमारे सहयोगी कैनी बता रहे थे कि 2 लोग आते हैं, झगड़ा होता है, गोलियां चलती हैं। एक आदमी को लोअर बॉडी पे मीन कमर के नीचे गोलियां लगती हैं। उसको प्राइवेट गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाया गया है, जिसका नाम उन्होंने आपको बताया। उस हॉस्पिटल की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दूसरा आदमी जो बुरी तरह इंजर्ड था और गोलियां उसकी अपर बॉडी पे लगी थी, मतलब पेट के ऊपर, उस आदमी को शायद वो जिंदा नहीं था, इसलिए लोगों ने उसको हॉस्पिटल ले जाने की जहमत नहीं ली। उसको थोड़ी देर के बाद जब पुलिस आती है, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो एक एम्बुलेंस में लेके जाती है हॉस्पिटल में। उसके बाद का पूरा ब्यौरा आपने सुना। अब चलते हैं कि ये सब अचानक हुआ कैसे। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसका गोल्डी बरार बहुत बड़ा उसके बाद सरगना था, बाहर बैठ के एक तरीके से पूरे गैंग को कंट्रोल कर रहा था। हालांकि लॉरेंस का भाई जो है वो भी अमेरिका पहुंचा हुआ है, वो भी वहाँ से कुछ काम कर रहा है, लेकिन ओवरऑल गैंग की एक्टिविटी पूरी की पूरी गोल्डी बरार देख रहा था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक ज़माने में डी कंपनी का पूरा काम छोटा शकील देखा करता था। तो अंडरवर्ल्ड में ये बात मशहूर हुई कि गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का छोटा शकील है, बॉस का खास आदमी। और लेकिन अगर इस बात में कोई सच्चाई नहीं होती या जिस किस्म का वृत्तांत सामने आ रहा है वो कुछ सही नहीं होता, तो अभी तक लॉरेंस गैंग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जरूर आ गई होती, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत चुका है कैलिफोर्निया के 5:30 बजे से लेकर अब तक किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना आना, ये शायद इस बात की पुष्टि करता है कि इस बात में सच्चाई हो सकती है। नहीं तो गोल्डी बरार बाय नेचर इस किस्म का आदमी है। वो बहुत खुल के हंसता हुआ अभी तक सोशल मीडिया पे कई पोस्ट डाल चुका होता। उसको मशहूरी लेने का भी बहुत शौक है। वो तो
बहुत खुश हुआ होता कि मेरे नाम पे इतनी खबरें चल गई और मुझे और मशहूरी मिली, और वो कह देता कि मैं तो अच्छा भला हूँ, ये आदमी जो मरा है कोई और होगा, मैं तो जिंदा हूँ। गोल्डी बराड़ को छोड़िए, उसके गैंग के इतने लोग जो अभी भी बाहर हैं, और छोटा मोटा इंसिडेंट होता है तो एकदम जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे सलमान खान के घर पे अटैक करने के बाद उसके लोगों ने जिम्मेदारी ली, और उसी तरह दूसरा कोई इंसिडेंट होता है तो भी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन इस केस में अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने का सोशल मीडिया पे या किसी और माध्यम से कोई प्रयत्न यत्न नहीं किया गया है। पिछले साल आपको याद होगा, एक खबर बहुत आग की तरह फैली थी कि गोल्डी बराड़ को FBI ने कैलिफोर्निया में इसी जगह पे अरेस्ट कर लिया। बहुत हलचल हुई, अखबारों में सुर्खियां, टीवी चैनल, न्यूज़पेपर सब, लेकिन अचानक गोल्डी बराड़ आ जाता है सामने कि मैं कोई अरेस्ट नहीं हुआ हूँ, मुझे किसी ने नहीं पकड़ा है, मैं अच्छा भला हूँ और मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने पास हमेशा हथियार रखता हूँ और हथकड़ी लगने के पहले मैं अपने आप को खुद मार लूँगा, लेकिन पुलिस के हाथ ही नहीं चढ़ूँगा। तो इस किस्म का एक जो नज़रिया बना के रखा हुआ था गोल्डी बराड़ ने, उसको देखते हुए अभी तक तो रिएक्शन नहीं आया। इसका मतलब खबर अच्छी नहीं है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए। उसके बाद जब ये खबर आई थी तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान उस समय गुजरात में इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे। उन्होंने वहाँ ऐलान कर दिया कि गोल्डी बराड़ पकड़ा गया, हमारे पास पक्की सूचना है और हम अमेरिकन एजेंसीज के कांटेक्ट में हैं, उनके साथ हमारा टच है और बहुत जल्दी उसको भारत लाया जाएगा। लेकिन बाद में जब पूरी घटना ठोस निकली तो मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी फजीहत हुई। उसके बाद उन्होंने कभी इस केस का जिक्र नहीं किया। इसी तरह अगर आज इनका चुप रहना, पंजाब सरकार का इस केस में कोई कमेंट ना करना, शायद उसी बात का नतीजा है जो पिछले साल इनको भुगतना पड़ा था। अभी तक किसी भारतीय एजेंसी ने, CBI ने, दिल्ली पुलिस ने, होम मिनिस्ट्री ने, NIA ने, पंजाब पुलिस ने कोई इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना अच्छी ना बुरी। कोई भी कमेंट अभी तक नहीं दिया है। मेरे हिसाब से जब तक अमेरिकन पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई नहीं कर लेती और ऑफिशियली ये मरने वाले आदमी की और इंजर्ड आदमी की आइडेंटिटी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डाल देते अमेरिकन पुलिस, तब तक शायद भारतीय एजेंसियां इसके ऊपर कमेंट करने से गुरेज करेगी। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं। अमेरिकन पुलिस उस समय तक पूरी जानकारी छुपा के रखती है जब तक उनको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन उनकी कंप्लीट नहीं होती। अब वो जितने उस एरिया में CCTV कैमराज हैं, उस हमको खंगाला जा रहा है, कौन लोग थे, कैसे आए थे, कितनी देर वहाँ पे रुके, उनकी तस्वीरें जहाँ जहाँ भी को मिलेंगी उनको देखा जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी। और जो तनाव ऑलरेडी बढ़ रहा है इस तरह पिछले कुछ महीनों में, बहुत सारे इस किस्म के प्रोमिनेंट पंजाबी, उनके जो डिफरेंट एजेंसी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, संस्थाओं के साथ, उनके कत्ल हुए हैं, वायलेंस हुई है। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का गुरुद्वारा के पार्किंग लॉट में मर्डर हुआ। उसी तरह कनाडा में एक आदमी को मारा गया। उसी तरह इंग्लैंड में एक आदमी कैंसर से मर गया, लेकिन उसकी भी अफवाहें फैली कि उसको मारा गया है, उसको पॉइजन किया गया है। उसके बाद लेटेस्ट एग्जाम्पल जो हमने थोड़े दिन पहले भी जिक्र किया था, खालिस्तानी प्रोटैगोनिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की एक साजिश का पर्दाफाश USA ने किया था। निखिल गुप्ता नाम का आदमी पराग में चेकोस्लोवाकिया में अभी भी जेल में है, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट आगे अंडरवर्ल्ड के लोगों को दिया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारना है, और उसके अलावा कनाडा में भी कुछ लोगों का खात्मा करना। उसके बाद 2 दिन पहले अमेरिकन एजेंसीज ने
भारत के एक खुफिया तंत्र के मुलाजिम विक्रम यादव, उनका नाम तक ले दिया कि उन्होंने ये पूरी प्लानिंग बनवाई थी पन्नू को मारने के लिए। तो भारत सरकार ने इसके ऊपर बहुत बड़ा एतराज़ भी किया। इसी तरह कनाडा में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लेके भी भारत सरकार ने उनके डिप्टी हाई कमीशन को बुलाया था और उनको वार्निंग दी गई कि हमारे इंटरनल अफेयर में आप दखल मत दीजिए। तो दोस्तों, ये सरकारों के आपसी संबंधों की बात भी होती है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट अभी तक थोड़ी सी चुप्पी साध के बैठी है। उनको शायद लगता होगा कहीं किसी एजेंसी का हाथ ना हो। अगर प्योर अंडरवर्ल्ड की लड़ाई होती तो शायद अभी तक बता देते। कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते जब तक ऑफिशियल वर्जन सामने नहीं आता, और उसकी इंतज़ार रहेगी। जैसे आएगा हम शायद एक और एपिसोड भी बना के आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी तक जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके बेस के ऊपर ही ये रिपोर्ट बनी है, वो आपके साथ शेयर की है। इसके चलते चलते आपको एक खबर और बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक और बुरी खबर है। उनका एक आदमी जिसको 26 अप्रैल को मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर दया नायक पंजाब आके अरेस्ट करके लेके गए थे अनुज थापन, जो लॉरेंस बिश्नोई के गांव का रहने वाला है। सचिन थापन जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई के भाई का नाम है जो अमेरिका में रहता है, इसका नाम अनुज थापन है। तो उसको लेके गई थी इस केस में कि उसने जिन दो लोगों ने, बिहार के लोगों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी, उनको 2 रिवाल्वर पिस्टल उनको हवाले किए थे मुंबई के पास पनवेल में जाके, और उनको 40 कारतूस दिए थे। वो कहानी भी हमने आपको सुनाई। उन दोनों में से एक आदमी अनुज थापन आज सुबह मुंबई के एक लॉकअप में अपने आप को मार लेता है। चद्दर लेके उसने फांसी का फंदा बना लिया और मर गया। बहुत बड़ी इंक्वायरी चल रही है। वहाँ के जो जॉइंट सीपी क्राइम हैं उन्होंने बहुत सीरियस एक्शन लिया है। पूरे 3 अफसरों की मीटिंग चल रही थी आज भी शाम को, और जो वहाँ के लॉकअप के इंचार्ज थे 5 पुलिस ऑफिसर, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जिनको निगरानी रखनी चाहिए थी कि अंदर कोई अंडर ट्रायल कोई अपनी जान को खतरा ना दे, जहाँ लड़ाई ना हो, जहाँ भाग ना जाए, वो उन्होंने अपनी ड्यूटी कोई अच्छी तरह नहीं की, निगाह नहीं रखी। अब उनके ऊपर एक्शन हो गया है और एक बड़े ऑफिसर को, सीआईडी क्राइम को, ये इंक्वायरी दे दी गई है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस उस आदमी ने अपनी जान ली, उसको बचाया क्यों नहीं जा सका और रोका क्यों नहीं गया। तो उसका भी जो आगे नतीजा आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।